जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बालाजी परिवार में। दोस्तों, आज हम 9 सितंबर की करंट लेकर के आए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को फतह किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है अभिनीत मौर्य। अभिनीत मौर्य ऐसा नहीं भारत के पहले हैं, इसके पहले भी भारत के, जैसे कि आपको पता ही होगा कि वरुण वरेड़िया ये कहाँ से थे? तो एमपी से थे और इन्होंने फतह किया है। और शीतल का नाम सुना होगा, यूके से हैं, यानी उत्तराखंड से हैं, उन्होंने फतह किया था। दोस्तों, इस तरह से ये कितनी ऊंची चोटी है? तो ये इस चोटी की ऊंचाई है 5,642 किलोमीटर से ऊंची चोटी है। ये 5,642 किलोमीटर ऊंची चोटी है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भारत में ही पड़ती है, नेपाल मान लो आप, तो माउंट एवरेस्ट है और K2 कंचनजंगा आदि हैं। ये ऊंची चोटियों के नाम हमने लिए हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, तो अभिनीत मौर्य ये यूपी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे ये यूपी से कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अगर ये बात चले कि यूपी से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यूपी से ये हरदोई से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरदोई से बिलोंग करते हैं। हरदोई से हैं ये पर्वतरोही, और ये आईआईटी के छात्र हैं, आईआईटी के छात्र भी हैं। हर ज़िले में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी? तो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ, यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये घोषणा की है कि साइबर क्राइम को कम करने के लिए हर ज़िले में हम लोग क्या बनाएंगे? साइबर क्राइम स्टेशन। तो साइबर क्राइम स्टेशन बनाने की घोषणा की है। अभी तक ये 18 साइबर क्राइम बने हुए थे 18 ज़िलों में, और 57 का टारगेट लेके चलना है, और प्रत्येक ज़िले में लगभग बनाया जाएगा। दोस्तों, यूपी के सीएम आप जाने गए हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM क्या होता है? NIDM के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मैथिली ठाकुर बने हैं। कौन बने हैं? मैथिली ठाकुर कौन है? तो ये बिहार की लोक गायिका है, आपने देखा होगा। खासकर ये सोशल मीडिया में चर्चा में बनी रहती हैं मैथिली ठाकुर, है ना। तो यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और NIDM का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ब्रा को किस राज्य से 1 महीने के भीतर कम से कम 10,000 पेड़ लगाने का निर्देश दिया है? किसने दिया है? कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किसको दिया है? ब्रा को। किस राज्य में दिया है? तो ऐसा कहाँ के लिए दिया गया है? तो आप जानते ही हैं, उत्तराखंड के लिए ऐसा निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड के लिए ऐसा निर्देश दिया गया है। और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ब्रा को दिया है। किसको दिया है? ब्रा को दिया, उत्तराखंड के लिए दिया गया है। आपको पता ही है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है इस समय? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार कितनी प्रजातियों की पहचान उच्च संरक्षण चिंता के रूप में की गई? यानी इनको संरक्षित करना है, बर्ड्स पक्षियों की देखरेख जो करता है, तो उसके तहत इस संस्थान के हिसाब से 178 को चयनित किया गया है कि उच्च संरक्षण, इनको अधिक संरक्षण देने की ज़रूरत है। आपको पता है कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया? अच्छा बताइए, इसका आंसर तो है अमित शाह है। क्या है? अमित शाह ने ऐसा किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम, जो 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में उन्होंने मेरी माटी मेरा देश के बारे में चर्चा की थी। मेरी माटी मेरा देश, इसका क्या तात्पर्य है? तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से तात्पर्य है कि जो
हमारे शहीद लोग हैं उनको सम्मान देने के लिए ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। चलिए 2023 में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है? तो 2023 का, इसके पहले तो बहुत सारे थे। 2023 का कौन बना है? जेप्टो बना है। कौन बना है? जेप्टो बना है। अगला क्वेश्चन है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के अध्यक्ष के रूप में, सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर माधवन। ये क्या है? बॉलीवुड एक्टर हैं। कौन है? बॉलीवुड के एक्टर हैं। और ऐसा किसने घोषणा की है? तो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर ने ऐसी घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो एक अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर तो जानते हैं कौन बना है? दिल्ली है। कौन बना है? दिल्ली बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि G20 चौथी G20 शेरपा बैठक हरियाणा के किस ज़िले में आयोजित की जा रही है? तो हरियाणा के किस ज़िले में? नूह ज़िले में। अच्छा, आपको पता होगा ये शेरपा क्या है? तो शेरपा नेपाली शब्द है, पर्वतरोहियों से संबंधित होता है, परंतु यहाँ पर जो अध्यक्षता करते हैं उनके तरफ से किसी देश विशेष से जो अध्यक्षता करते हैं उनको कहा गया। तो हमारे भारत के शेरपा कौन है इस समय? तो ये याद रखना, भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत जी भारत के शेरपा हैं। अगला क्वेश्चन है कि धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य बना है? तो धौलपुर कहाँ है? राजस्थान में बना है। इसके पहले राजस्थान के 4 थे, इसको मिलाकर 5 बाघ अभयारण्य हो गए हैं। राजस्थान के 5 बाघ अभयारण्य है ना, टाइगर रिजर्व। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिख रहा है कि किसके द्वारा एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम इंडियन हेरिटेज ऐप एंड ई परमिशन पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ASI के द्वारा। किसके द्वारा? ASI के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं, किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने की सहायता के लिए कोड लामा एक नया कोड बनाया है? मेटा ने ऐसा किया। मेटा जानते हैं फेसबुक से संबंधित है। मेटा ने कोड लामा एक नई तकनीक से कंप्यूटर कोडित को ऐसा किया है, कोड बनाया है। मेटा ने किया है। किसने किया? मेटा। तो अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद को पीछे पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर डी कुकेश शतरंज में हैं। शतरंज खिलाड़ी हमारे विश्वनाथ आनंद जी लगातार कई सालों से टॉप पर बने हुए थे। इन्हें पिछाड़ करके ग्रैंड मास्टर डी कुकेश जी नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, जो हाल ही में चर्चा में भी बने हुए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्वनाथ आनंद को पिछाड़कर ग्रैंड मास्टर डी कुकेश बन गए। 1985-86 के आसपास से आनंद जी टॉप पर बने हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अपने नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को शामिल किया है? तो किस देश ने शामिल किया है? तो ये चीन की हरकत है। चीन इधर उधर की काम किया ही करता है, उसको कोई काम ही नहीं है। तो चीन ने ऐसा किया है, वैसे उसके शामिल करने ना करने से अपना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। पिछले प्रश्न वन नेशन वन इलेक्शन, पिछला प्रश्न था वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित कमेटी के अध्यक्षता। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। एक राज्य एक देश यानी एक देश में एक चुनाव, अभी जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं उनके लिए एक साथ कराने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का जो प्रश्न है, यदि आपको इसका आंसर पता है तो आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% किस राज्य सरकार ने दिया है? किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है? किस राज्य सरकार ने? चलिए कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।